अंत्योदय, स्वदेशी और एकात्म मानववाद जैसी विचारधाराओं के प्रस्तावक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गरीबों और दलितों की आवाज के रूप में याद किया जाता है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक हर जन कल्याणकारी योजना को पहुंचाने का उनका सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार साकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत रहे। उनकी लिखी किताबें एकात्म मानववाद, दो योजनाएं, सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज हैं। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान के सीकर से हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। उनके उत्कृष्ट ज्ञान और लगन से प्रभावित होकर सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को स्वर्ण पदक, किताबों के लिए 250 रुपए और 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया था। इसके बाद उन्होंने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। युवा अवस्था से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रुचि सामाजिक कार्यों में रही। कॉलेज के दौरान 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। सिविल सेवा की परीक्षा में पारंपरिक धोती कुर्ता और टोपी पहनकर बैठने के कारण लोग उन्हें पंडित जी के नाम से पुकारने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक रूप से समर्पित हो गए और संगठक के रूप में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर आ गए। 1955 में वो संघ के प्रांत प्रचारक बना दिए गए। इसके कुछ समय बाद पंडित जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्थान की स्थापना की और मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन शुरू किया। बाद में उन्होंने साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश की भी शुरुआत की। 21 अक्टूबर 1951 को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में इसका पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बनाए गए। साल 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। साल 1967 में कालीकट अधिवेशन में उन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष भी कहा जाता है। 11 फरवरी 1968 देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत दुखद दिन रहा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास चलती रेलगाड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हो गया। अंत्योदय का नारा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अगर हम एकता चाहते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद को समझना होगा, जो हिंदू राष्ट्रवाद है, और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति है। उनका कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सका है। पंडित जी स्वदेशी के भी बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि भारत के लिए एक स्वदेशी आर्थिक मॉडल विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यक्ति केंद्र में हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये विचार देश में आज भी प्रासंगिक हैं। उनके सम्मान में भारत सरकार ने मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है। देश भर में जन कल्याण की कई योजनाएं भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को पंडित जी की जयंती को अंत्योदय दिवस मनाने की घोषणा की और साल 2015 से हर साल आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है।
भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।